प्यारे बच्चों, आज हम ये जो वीडियो बनाने वाले हैं वो है कक्षा 7 के अध्याय 6, जिसका नाम है त्रिभुज और उसके गुण। आज के इस वीडियो में बच्चों हम त्रिभुज की एक विशेष गुण के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि त्रिभुज की दो भुजाओं का मापों का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है कि छोटा होता है। इसलिए हमने लिखा था एक त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग। तो बच्चों, पहले तो मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूं कि दो भुजाओं की मापों का योग कैसा होता है। तीसरी भुजा से बड़ा होगा या छोटा होगा। उसके बाद आपके सामने दो त्रिभुज बने हुए हैं। इन त्रिभुजों की भुजाओं को मापेंगे और उस कथन को वेरीफाइड करेंगे, सत्यापित करेंगे कि जो बात हमने बताई है वह सही होती है या नहीं होती है। तो सबसे पहले लिखते हैं एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग। एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। बच्चों, अगर हम एक त्रिभुज की दो भुजाओं का योग करें तो वह हमेशा उस त्रिभुज की तीसरी भुजा से बड़ा होगा। मतलब ये ABC त्रिभुज दिख रहा है, इसमें AB प्लस BC, अगर हम AB और BC को जोड़ लें तो इनका जो योग होगा वो बड़ा होगा AC से। या अगर हम इन दोनों को जोड़ें AB और AC को, तो इन दो भुजाओं का योग इस तीसरी से बड़ा होगा BC से। या AB प्लस AC जो है वो बड़ी हो जाएगी BC से। या BC प्लस AC, इन दोनों भुजाओं का योग जो है वो बड़ा होगा AB से। या BC प्लस AC जो बड़ा होगा वो होगा AB से। तो कुल मिला के ये त्रिभुज का गुण है। गुण क्या है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम त्रिभुज ABC की भुजाओं को ही नाप लेते हैं। AB भुजा है बच्चों 5 सेंटीमीटर, AC वो है 6.5 सेंटीमीटर और उसकी भुजा BC ये है बच्चों 7 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्रमानुसार एक एक को सिद्ध करेंगे। AB प्लस BC पता करेंगे क्या वो AC से बड़ा है क्या। फिर AB प्लस AC का योग निकालेंगे और देखेंगे क्या वह BC से बड़ा आ रहा है। फिर BC प्लस AC का योग निकालेंगे, BC प्लस AC का योग निकालेंगे। फिर पता करेंगे क्या वह AB से बड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं AB प्लस BC। तो AB प्लस BC के लिए AB है 5 सेंटीमीटर और BC है 7 सेंटीमीटर। तो 5 और 7 का योग हो गया बच्चों 12 सेंटीमीटर। जो तीसरी हमारी भुजा बची वो है AC और AC का मान है 6.5 सेंटीमीटर। अब हम यहां देखते हैं ना, दो भुजाओं का योग आया है 12 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा है AC, वो है 6.5 सेंटीमीटर की। तो इससे हम कह सकते हैं ना बच्चों कि जो 12 सेंटीमीटर है वो बड़ा है 6.5 सेंटीमीटर से। इसका मतलब AB प्लस BC बड़ा होगा AC से। ये पहली वाली बात तो फिट है। अब दूसरी वाली बात को चेक करते हैं, क्या AB प्लस AC भी बड़ा होगा BC से। ये तो पहला वाला हो गया।
अब इसके दूसरे वाले गुण को चेक करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए क्या, ए बी प्लस ए सी। तो ए बी प्लस ए सी कितना हो गया, ए बी तो है बच्चों 5 सेंटीमीटर और ए सी है 6.5 सेंटीमीटर। जोड़ेंगे तो आएगा 6 और 5 11.5 सेंटीमीटर। और फिर है बी सी, और बी सी बराबर है बच्चों 7 सेंटीमीटर। यहां पर भी हम देखेंगे ए बी और ए बी प्लस ए सी वो आ रहा है 11.5, बी सी आ रहा है 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ए बी और ए सी का जो योग है वो बड़ा है किससे, बी सी से। अब तीसरे संबंध को भी चेक कर लेते हैं कि इन दोनों भुजाओं का योग क्या इससे भी बड़ा आ रहा है। चलो देखते हैं, बी सी प्लस ए सी। तो बी सी का मान हुआ बच्चों 7 सेंटीमीटर, ए सी का मान हुआ 6.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 0.5, तो ऐसे ही आ गया 7 और 6 हो गया 13.5 सेंटीमीटर। और जो तीसरी भुजा है हमारी वो है ए बी, और ए बी का मान है 5 सेंटीमीटर। यहाँ भी हम देखते हैं बच्चों की दो भुजाओं बी सी और ए सी का जो योग है वो तीसरी भुजा ए बी से बड़ा आता है। तो कुल मिला के पहले त्रिभुज में जो हमने अपना स्टेटमेंट लिखा था, जो कथन लिखा था कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, वो वेरीफाइड हो जाता है। अब हम इस चित्र के लिए करते हैं। दूसरा त्रिभुज है हमारा पी क्यू आर। अगर ये बात सत्य है तो यह बात इसमें भी लगनी चाहिए। तो इसमें भी हम इसकी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, इस भुजा और इस भुजा का योग इस भुजा से बड़ा होगा, मतलब पी क्यू प्लस क्यू आर बड़ा होगा पी आर से। एक बात तो इसमें यह बन सकती है। दूसरा, इन दोनों भुजाओं का योग इससे बड़ा होना चाहिए, क्यू आर प्लस पी आर बड़ा आना चाहिए पी क्यू से। और तीसरी बात क्या बनेगी, तीसरी ये बनेगी कि पी क्यू प्लस पी आर बड़ा होना चाहिए क्यू आर से। इन दोनों भुजाओं का योग इस भुजा से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम मान लेंगे कि भैया दूसरे त्रिभुज में भी ये बात संतुष्ट हो जाती है, जिसको हमने बी फिगर लिखा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस त्रिभुज की भुजाओं को माप लेते हैं। चलिए पी क्यू से शुरू करते हैं। पी क्यू है बच्चों 4.5 सेंटीमीटर। तो मैं यहां लिख देता हूं 4.5 सेंटीमीटर। पी आर को नापते हैं। पी आर है बच्चों, आपको दिख रहा होगा 11 सेंटीमीटर। और ये त्रिभुज भी बच्चों हमें अधिकोण जैसा दिख रहा है, और ये नीचे वाली भुजा है इसकी क्यू आर, वो है बच्चों 8 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज में भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है कि नहीं होता है, उस चीज का पता लगाएंगे। तो चलिए एक नए पेज ले लेते हैं, उसमें इस चित्र के अनुसार इसको हल करते हैं। चित्र बच्चों सभी को दिख रहा होगा। और अब देखो आगे पहली वाली कंडीशन से शुरू करते हैं। सबसे पहली कंडीशन है हमारी पी क्यू प्लस क्यू आर क्या बड़ा होगा पी आर से। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर। तो पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू का मान चित्र में कितना दिख रहा है 4.5 सेंटीमीटर, प्लस क्यू आर, ये क्यू आर दिख रहा है बच्चों 8 सेंटीमीटर। अब हम इसको जोड़ते हैं, 8 और 4 12.5 सेंटीमीटर। और खाली हमारा पी आर कितना होता है, पी आर है हमारा 11 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम देख रहे हैं ना, दो भुजाओं का योग तो आ रहा है 12.5 और तीसरी भुजा है 11। तो तीसरी भुजा जो है वो इन दोनों के योग से छोटी है। अतः हम कह सकते हैं कि दो भुजाओं का योग पी क्यू प्लस क्यू आर बड़ा होगा पी आर से। एक पार्ट तो हमने ये कर दिया,
पहला वाला। अब दूसरी अन्य दो भुजाओं के लिए चेक करते हैं। क्यू आर प्लस पी आर, क्यू आर प्लस पी आर, इन दोनों भुजाओं का योग क्या तीसरी भुजा पी क्यू से भी बड़ा होगा? चलिए देखते हैं। सबसे पहले ले लेंगे हम क्यू आर प्लस पी आर। क्यू आर का मान हुआ बच्चों 8 सेंटीमीटर और पी आर का मान हुआ 4.5 सेंटीमीटर। ओहो, पी आर का मान हुआ बच्चों 11 सेंटीमीटर। क्यू आर प्लस पी आर, तो क्यू आर हुआ 8 और पी आर हुआ 11, तो 11 और 8 हो गया 19 सेंटीमीटर। और जो हमारी भुजा पी क्यू है, पी क्यू भुजा है 4.5 सेंटीमीटर। अब हम यहां देखते हैं ना, दो भुजाओं का योग तो आ रहा है 19 और तीसरी भुजा आ रही है 4.5, तो दो भुजाओं का योग जो है वो बड़ा है तीसरी भुजा से। इसका मतलब दो भुजाओं का योग मतलब क्यू आर प्लस पी आर बड़ा होगा पी क्यू से। बस अन्य दो भुजाओं की एक कंडीशन और बनती है, वो है पी क्यू प्लस पी आर, क्या ये भी बड़ा आएगा क्यू आर से? तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। पी क्यू प्लस पी आर बराबर पी क्यू प्लस पी आर, पी क्यू का मान है 4.5 सेंटीमीटर, क्यू आर का मान है पी आर का मान है 11 सेंटीमीटर, तो 11 और 4 हो गया 15.5। और बच्चों जो क्यू आर है ना उसका मान है 8 सेंटीमीटर। तो अब हम देखते हैं ना, इन दो भुजाओं का योग इस तीसरी भुजा से क्या है? बड़ा है। तो पी क्यू प्लस पी आर बड़ा होगा क्यू आर से। तो बच्चों इन दो उदाहरणों से हम अच्छी तरह से समझ गए कि त्रिभुज की दो भुजाओं का जो योग होगा वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा ही आएगा। आज के वीडियो में बच्चों हम आपको यही समझाने वाले थे कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। इसके अलावा बच्चों इसका व्युत्क्रम भी होता है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है, उसको भी मैं यहां लिख देता हूं। त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर, कोई भी हम दो भुजाएं ले सकते हैं, तीसरी भुजा से कम होता है। ये दो बातें हैं बच्चों, भुजाओं का योग जो होगा दो भुजाओं का वह तीसरी से बड़ा होगा, और यदि उनके अंतर की बात करेंगे तो वह तीसरी भुजा से छोटा होगा। बच्चों इस चीज का प्रयोग होता कहाँ है? इस चीज का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी त्रिभुज की रचना करनी हो। मान लिया हमें दो भुजाएं दी गई हैं और हमसे तीन भुजाएं दी गई हैं और हमसे कहा जाए इस त्रिभुज की रचना करो। और कई बार ऐसा होता है कि दी गई भुजाओं से त्रिभुज बनता ही नहीं है। तब रचना करने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा है। अगर तीसरी से बड़ा आएगा तब ही हम उस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो आशा करते हैं बच्चों आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और आज के वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।